कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। અડધી રાતે ભારતે ફરી વખત પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને બદલો લીધો। આતંકીઓના અડ્ડાને નેસ્ત નાબૂદ કરી નાખ્યા। પહેલગામ હુમલાના 14 દિવસ બાદ ભારતે આતંકવાદીઓના અડ્ડાનો ખાત્મો કર્યો। પીઓકેમાં 9 ઠેકાણા પર હવાઈ હુમલા કર્યા છે, જેમાં 70 જેટલા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયાનો દાવો છે। બુધવારે રાત્રે લગભગ 1:30 વાગ્યે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર પાર પાડ્યું, જેમાં પીઓકેના બહાવલપુર, મુરીદકે, કોટલી, મુઝફ્ફરાબાદમાં આતંકવાદીઓના અડ્ડા ધ્વસ્ત કરાયા। આ તમામ એવા અડ્ડાઓ છે જ્યાંથી ભારત પર આતંકવાદી હુમલાઓનું પ્લાનિંગ અને દોરી સંચાર થતો હતો। સમાચાર એજન્સી એનઆઈ અનુસાર જૈશ એ મોહમ્મદના 4, લશ્કરે તૈયબાના 3 અને હિઝબુલ મુજાહિદ્દીનના 2 આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા। પાકિસ્તાની સેનાના પ્રવક્તા અહેમદ શરીફ ચૌધરીએ પણ ભારત દ્વારા કરાયેલી હવાઈ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરી છે। જો કે પાકિસ્તાને આતંકી અડ્ડાઓનો સ્વીકાર કરવાના બદલે રહેણાંક વિસ્તાર અને મસ્જિદો પર હુમલાનો દાવો કર્યો છે। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું છે કે ભારતે 24 મિસાઇલથી હુમલો કર્યો। દાવા પ્રમાણે આ એક સંયુક્ત લશ્કરી કાર્યવાહી હતી, જેમાં ભારતીય સેના અને વાયુસેનાએ સંયુક્ત રીતે પ્રિસિઝન સ્ટ્રાઇક હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો। કહેવાય રહ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર પર પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ રાતભર નજર રાખી રહ્યા હતા, પળે પળની અપડેટ્સ મેળવી રહ્યા હતા। દાવા પ્રમાણે ઓપરેશનની કમાન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલના હાથમાં હતી। સ્પેશિયલ ટીમ સાથે સમગ્ર ઓપરેશનનું સુકાન તેમણે સંભાળ્યું હતું। પહેલગામના આતંકવાદીઓએ ભારતીય મહિલાઓનો સુહાગ ઉજાડ્યો હોવાથી આ ઓપરેશનનું નામ ઓપરેશન સિંદૂર રાખવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। 22 अप्रैल को पहलगाम का जब हादसा हुआ, उन्होंने कहा था मोदी जी को जाकर के बता देना। आज 7 अप्रैल की अर्धरात्रि को मोदी जी ने बता दिया और पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए वो हिंदुस्तान अमृतकाल का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान घर में घुस करके मारता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा, काफ़ी देर तक टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। और ये जो ऑपरेशन था, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे हमको बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की थी उन्हीं के बाद में, तो हमने 5 जगह पे अपने फोर्सेस को भेजा था क्रॉस द बॉर्डर। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे 20 हवाई जहाज क्रॉस द बॉर्डर गए थे। इस बारी किसी हवाई जहाज को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने केवल और केवल जो है तीनों सेनाओं के ऐसे हथियार इस्तेमाल किए अपने ही देश के अंदर से, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभी सैनिकों को जय हिंद कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो आश्वस्त किया था पहलगाम अटैक के बाद कि हम कल्पना से बाहर का जवाब देंगे, जो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो आज ठीक 15वें दिन भारतीय सेना ने करके दिखाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को और अपनी डिफेंस फोर्सेस को सभी को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश को, देश की लीडरशिप को सभी को बधाई देना चाहूंगा। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया है और हमने इस ऑपरेशन को पूरी जिम्मेवारी के साथ लॉन्च किया है। जो ऑपरेशन है वो 9 टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर गया है और उस जो ऑपरेशन के साथ हमने इस पूरी जिम्मेवारी को ध्यान में रखा है। एलसी भी क्रॉस नहीं करी है, ये स्टैंड ऑफ अटैक है। यहीं से जो हथियार हैं और जो मिसाइल्स हैं या जो भी फायरिंग की गई है, वो फायरिंग एलसी के अपनी तरफ से की गई है। और उनके सब कैंपों में
ना सिर्फ पीओके में बल्कि पंजाब में, बल्कि उनके जो इंटीरियर में भी जो कैंप्स हैं उनके ऊपर भी टारगेट किया गया है। और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर ही टारगेट किया गया है, क्योंकि जो टेरर कैंप हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड टेरर कैंप हैं, जो काफी समय से और काफी इंटेलिजेंस से ये पता है कि ये टेरर कैंप हैं, उनको ऊपर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और यह जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है, ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका, हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी।